चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन, नया चैप्टर, डिजीज एंड हाइजीन, बेसिकली यूनिट 4 एंड चैप्टर 7। ओके, तो डिजीज एंड हाइजीन, पहला क्लास, पहला लेक्चर। ओके, तो बेटा डिजीज एंड हाइजीन के बारे में जानने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डिजीज है, ये जो हाइजीन है, मतलब किससे रिलेटेड है। डिजीज इज रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो सबसे पहले हेल्थ क्या है ये तो जानेंगे हम कि हेल्थ क्या है ना। हेल्थ इज बेसिकली अ स्टेट, अ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड हेल्थ। अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being is called health. Clear? तो health मतलब healthy person बोलते हैं ना। health का बहुत related एक word क्या है? health मतलब healthy इंसान। I am very healthy, तो मतलब मेरा health अच्छा है, that's why I am healthy। तो health क्या है ना, चलो लिखते हैं। ओके, अब समझेंगे कि what is health। क्या बोली मैं? हेल्थ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ इज अ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर? लिख रही हूं मैं, ठीक है। अ कंफर्टेबल state of physical, mental and social वेलबींग। दिस इज क्लियर कि हेल्थ क्या है। तो हेल्दी मतलब हेल्दी पर्सन। whom will I call healthy person? Then healthy person is of course the person who is not suffering from any disease. Not suffering from any disease. This is the primary condition of being हेल्दी। ओके, तो हेल्दी पर्सन किसको बोला जाएगा ना? हेल्दी पर्सन, द पर्सन इज नॉट सफरिंग, द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। From any disease। फर्स्ट पॉइंट। इसका एक सेकेंड पॉइंट अगर लिखेंगे तो क्या होगा? द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और द फर्स्ट फीचर ऑफ बीइंग हेल्दी। एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि अ हेल्दी पर्सन मस्ट हैव अ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी। वही चीज जो हेल्थ का जो डेफिनेशन होगा तो वही होगा ना हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन। बस एक पर्सन जो शब्द है उसी के ऊपर है कि हेल्दी पर्सन, हेल्थ मतलब हेल्दी पर्सन को हम बयां करेंगे। तो हेल्दी पर्सन क्या है ना? द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। क्योंकि जिस पर्सन के बारे में हम बोलेंगे, अगर आई एम हेल्दी तो मैं मेरे बारे में बोल रही हूं कि मैं हेल्दी क्यों हूं ना। आई एम इन अ कंफर्टेबल स्टेट, जैसे होना चाहिए, जैसे रहना चाहिए तो वैसे ही हूं मैं। एंड सेकेंड थिंग कि आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ डिजीज, एनी डिजीजेस। वही और कुछ नहीं है। तो the person is not suffering from any disease. And second point is
a comfortable state of body. क्लियर? हेल्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो डेफिनेशन हमें मिलना चाहिए वो एटलीस्ट मिल गया. जो बेसिक्स है पता चल गया कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हेल्दी पर्सन, हु इज अ हेल्दी पर्सन. तो हेल्दी पर्सन किसको बोला जाएगा? इफ आई एम सेइंग कि आई एम वेरी मच हेल्दी, ओके, तो अंडर विच कंडीशंस? देयर आर सर्टेन फीचर्स. Okay, so what are the features? I am writing this on the board and you will just follow the board. Okay? तो features क्या होना चाहिए? Features क्या होना चाहिए? देखो, पहले एक चीज समझो. First thing, the first feature is clear skin होना चाहिए. Skin, तो जो होता है ना, skin, a clear skin, clear eyes, brighter eyes. आपका आंखें स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर आईसाइट होना चाहिए. तो ब्राइटर आईज, क्लियर आईज होना चाहिए, क्लियर स्किन होना चाहिए, एक अच्छा खासा नींद रात में होना चाहिए, अ साउंड स्लीप, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग मैकेनिज्म बढ़िया होना चाहिए. तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ हेल्थ. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज फीचर्स में क्या लिखेंगे? नंबर 1, एक एक करके हम लिख रहे हैं, यू जस्ट सी. तो फीचर्स क्या होगा? अ क्लियर स्किन, अ क्लियर स्किन, क्लियर आईज, sound sleep, proper breathing habit, and the fifth point is very much important. बोलते हैं ना एक चीज की जिसका पेट सही है उसका सब कुछ सही है. तो द बाउल मूवमेंट, ओके, द बाउल मूवमेंट मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हूं मैं? तो फ्रेश एंड क्लियर बाउल मूवमेंट. नेक्स्ट, गुड एपिटाइट. गुड एपिटाइट, खा रहे हैं, भूख लगता है, तो भूख लगना चाहिए, भूख लगना चाहिए. ओके, गुड एपिटाइट. ओके, गुड एपिटाइट, एपिटाइट, सॉरी, एपिटाइट का स्पेलिंग गलत था, गलत लिखी थी मैं. ओके, गुड एपिटाइट, फ्रेश एंड क्लियर बॉल मूवमेंट and proper breathing habit, sound sleep, clear eyes, brighter eyes and clear skin. Okay, तो हेल्थ क्या है? हेल्दी पर्सन किसको बोला जाएगा? एंड द फीचर्स ऑफ हेल्थ इज, व्हाट इज हेल्थ? कंफर्टेबल स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्दी पर्सन, द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, अ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी. इसका फीचर्स क्या होगा?
क्लियर स्किन होना चाहिए, क्लियर आईज होना चाहिए, ब्राइट आईज होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म चलना चाहिए, फ्रेश एंड क्लियर बाउल मूवमेंट, ब्लैडर मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि सॉरी, प्रॉपर बॉल मूवमेंट एंड ब्लैडर मूवमेंट होना चाहिए, मतलब स्टूल क्लियर होना चाहिए, एंड द यूरिनेशन सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम शुड बी वेरी मच क्लियर, ओके, एंड द गुड एपिटाइट, अच्छा मतलब एक भूख लगना चाहिए, खा रहे हैं ना तो वो इच्छा से खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस खाना पड़ेगा तो खाली में, दिस इज नॉट एट ऑल, ओके। तो गुड एपिटाइट भी होना चाहिए, एंड मस्ट one thing is very much important for a good health, that is your body movement. मैं मेरा हाथ को इधर कर रही हूं, मैं मेरा हाथ को इधर कर रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, ऑल दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी, ऑफ माई बॉडी। तो बॉडी मूवमेंट सही होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट शुड बी वेरी मच हेल्दी, ओके। प्रॉपर बॉडी मूवमेंट क्लियर है? इतना तक क्लियर हो गया तुम लोगों का कि हेल्थ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, हेल्थ के बारे में क्या जानना चाहिए था। तो ऑल दिस आर अबाउट हेल्थ। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू 2 seconds फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड जस्ट डू इट। डिजीज क्या है, अब आएंगे मेन चैप्टर पे कि डिजीज, व्हाट इज डिजीज, व्हाट अबाउट डिजीज। तो डिजीज देखो क्या है, बस कुछ नहीं है डिजीज। डिजीज इज द अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी। अगर हेल्थ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ द बॉडी होगा तो डिजीज क्या है, अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ द बॉडी। दैट इलनेस, दैट सिकनेस इज कॉल्ड disease, okay, the uncomfortable state of body. The uncomfortable state of body is called disease. Just write it. Okay, so the uncomfortable state of body is disease, and the physical and functional change. uncomfortable तो हो रहा है, ऐसा क्या डिस्कम्फर्ट आएगा ना, फिजिकल चेंज होगा, जैसे होना चाहिए वो नहीं रहेगा, वो नहीं होगा। दैट फिजिकल चेंज एंड द फंक्शनल चेंज, एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी वो फंक्शन कर रहा है, या तो फिजियोलॉजिकल, या तो एनाटॉमिकल, या तो मॉर्फोलॉजिकल, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दैट फंक्शन एंड दैट फिजिकल चेंजेस इज इन द डिजीज्ड पर्सन। क्लियर? तो द अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी, एंड द सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एंड सॉरी मेंटल ना, हाँ मेंटल हो सकता है, पर फिजिकल एंड फंक्शनल इट विल बी बेटर। फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस ऑफ बॉडी। तो व्हाट इज डिजीज ना, डिजीज इज नथिंग बट द अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी एंड द फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस of body, okay, it is called disease. तो डिजीज का मतलब डिजीज कब हो सकता है, डिजीज होता तो होता कैसे, कब होगा, इसका ऐसा क्या कंडीशंस है कि अगर ये होगा तब जाके एक हेल्दी इंसान बीमार पड़ेंगे, कब होगा ये। मैं अच्छे से खा रही हूं, सो रही हूं, पी रही हूं, घूम रही हूं, सब सही है, सब सही चल रहे हैं, तो क्या डिजीज होने का चांस है इसमें?
देखो, फीचर्स, फीचर्स क्या है ऐसा? फर्स्ट थिंग, वी ऑल हैव टू बी इन अ हाइजेनिक एनवायरनमेंट। तो डिजीज कब होगा? वो हाइजेनिक एनवायरनमेंट जब बिगड़ जाएगा, यानी कि लिविंग इन एन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। आई कैन से लिविंग इन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग इन एन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट, डिजीज का फीचर क्या हो सकता है? एनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शन हो सकता है, एनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस, ओके, इन्फेक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी। बहुत सारे इंसान का ऐसा मतलब कुछ सब्सटेंसेस में एलर्जी होता है, या तो एक्जिमा हो सकता है, या तो एनी काइंड्स ऑफ मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ, जैसे कि अस्थमा। ओके, तो अस्थमा, एक्जिमा, ये सब क्या है? ये एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। ओके, तो एनी काइंड्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, living in an unhygienic environment, all are the disease causing features. Okay, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है ना? बॉडी पार्ट्स और द बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गन्स विल नॉट एक्ट प्रॉपरली। जिसका जो काम है वो नहीं कर सकता है, वो नहीं करेगा, तब तो जाके बीमार पड़ना सो ऑब्वियस होगा ही होगा। अगर मेरा जो काम है मैं ना करूंगी तो क्या होगा? वो बाकी रह जाएगा। तो बस वही हमारे बॉडी का तो वही फंक्शन है, मतलब उसका एक रोल है। अगर वो काम वो ना करेगा तब जाके क्या होगा? बीमार पड़ने वाला है। ओके, तो बॉडी parts or the organs not function properly. Okay, so body parts or the organs will not function properly. So all these are the causes of disease. Okay, तो डिजीज क्या है ना? द अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी, जहां फिजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज में चेंज आएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फीचर्स। इसका फीचर्स क्या है, मतलब ऐसा क्या क्या है डिजीज में, डिजीज कब होने वाला है? फर्स्ट पॉइंट, लिविंग इन एन अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। एक क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, हर रोज नहाना चाहिए, अच्छे से कपड़ा धोकर पहनना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस। ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज इन्फेक्शंस, any kinds of infection. Third point is allergy, and fourth point is body parts or the organs will not function properly. ठीक है, just write it on your copy. Okay, तो डिजीज का कैटेगरीज है। कुछ डिजीजेस ऐसा है कि वो ना ट्रांसमिसिबल है, वो एक इंसान से और एक इंसान में जा सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा है कि वो ट्रांसमिशन का कोई जगह ही नहीं है, बस
जिसका होगा उसी में रहेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेबल होता है एंड कुछ कुछ होता है जो नॉन कम्युनिकेबल। तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ डिजीज। डिजीज का कैटेगरी क्या है? देयर आर 2 कैटेगरीज। देखो क्या है। कैटेगरीज ऑफ disease. There are 2 categories of disease: communicable disease and non-communicable disease. Okay, transmissible and non-transmissible. Okay, one is communicable disease and the second one is non-communicable disease. ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कैटेगरीज तो मिल गया कि कम्युनिकेबल है एंड नॉन कम्युनिकेबल है। तो अब कम्युनिकेबल डिजीज है क्या ना? कम्युनिकेबल डिजीज एक्चुअली ना कॉन्टैक्ट से होता है। देखो, कम्युनिकेबल कॉन्टैक्ट सिमिलर लग रहा है, तो कम्युनिकेबल मतलब जो ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिसिबल है। मतलब क्या है ना, मीनिंग यही है कि द डिजीजेस व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, दैट डिजीजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचो, तुम खुद सोचो कि कम्युनिकेबल डिजीज रिसेंटली सबने एक्सपीरियंस किए हैं, सबने देखे हैं क्या? कम्युनिकेबल डिजीज, इसके एजेंट्स है, देयर आर सम एजेंट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो डिजीज स्प्रेड कर सकता है किसके द्वारा? बाय एन ऑर्गेनिज्म, बाय एन माइक्रोब्स, बाय एन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय एन germs, by the germs, through the germs. Okay, तो all these are the communicable disease, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड, इसका बेहतरीन एक एग्जाम्पल है कोविड, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एस्केरियासिस, टेनियासिस, मलेरिया, एमीबियासिस, all are the examples of communicable disease. क्लियर? ठीक है। तो communicable disease क्या है ना? The communicable diseases are which diseases can spread from an infected person to a healthy person. चलो मैं लिख रही हूं। ओके ओके, आई हैव टू इरेज दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे ना, तो इसको मैं इरेज कर रही हूं, बाद में लिख लेंगे। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है बेटा ना? कम्युनिकेबल डिजीज कैन spread from an infected person to a healthy person by the germs, by the germs, by the microbes, by the microorganisms. Clear? These are communicable disease. Example क्या होगा? Example क्या होगा? देखो, Examples ढेर सारा एग्जाम्पल है, ढेर सारा है। ओके, कॉलेरा, कॉलेरा, और क्या क्या बोली मैं? कॉलेरा होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, कॉमन कोल्ड होगा, मलेरिया होगा, बहुत सारा है, कुछ भी लिख लो। कॉलेरा, मलेरिया, cold, all are the examples of communicable disease. Okay, तो कॉलेरा, मलेरिया, कोल्ड, फाइलेरिया, चलो छोड़ो, फाइलेरिया छोड़ दो, कॉलेरा, मलेरिया, कॉमन कोल्ड,
एस्केरियसिस, एटसेट्रा। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स है, बहुत सारा और भी है। तुम्हारा जो इच्छा होगा, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल्स। ओके, तो बात यही है कि कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स स्प्रेड करते हैं। ओके, तो दैट जर्म जो स्प्रेड करते हैं, तो जो मतलब जो जर्म रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, वो जर्म एक्चुअली कोई ना कोई वेक्टर से, कोई ना कोई एजेंट से वो स्प्रेड करते हैं। तो कैसे, मतलब कुछ एजेंट्स होते हैं, देखो लिख भी लो, ये लिख लो, काम पे आएगा, क्योंकि इट इज नेसेसरी। एजेंट्स क्या क्या है ना, एजेंट्स क्या है, कंटेमिनेटेड फूड से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, एयर से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, एयर वायु, ठीक है, एयर, वाटर, contaminated food, all these are the agents of communicable disease। देखो क्या क्या है, एयर है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एंड contaminated food, contaminated food। तो ऑल दिस आर द एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर इतना तक? अब आएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा? जब कम्युनिकेबल डिजीज पता चल ही गया, तो कम्युनिकेबल के आगे एक नॉन है। इसका मतलब क्या? मतलब यही है कि वो कम्युनिकेबल नहीं है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे वो स्प्रेड नहीं करने वाला है, स्प्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अब देखो क्या है। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। द डिजीज आइदर ड्यू टू द लैक्स ऑफ विटामिन्स, लैक्स ऑफ मिनरल्स, और ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? द डिजीजेस विच कैन नॉट स्प्रेड, ओके, विच कैन बी स्प्रेड, एंड ये कैसे होगा? या तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, नहीं तो कैसे होगा ना, एनी काइंड्स ऑफ लैक्स, एनी काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी से हो सकता है, मिनरल्स डेफिशिएंसी से हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है ना, ड्यू टू either deficiency of minerals and vitamins, or improper function of बॉडी पार्ट्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बस जो कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है वो छोड़ के जितना सारा हो जाएगा सब कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, थायराइडिज्म, ऑल दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से और एक इंसान पे ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है।
तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ड्यू टू आइदर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स और द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स. तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, क्या होगा? एग्जाम्पल्स आर डायबिटीज, कैंसर, arthritis, etc. Okay? Diabetes, cancer, arthritis, etc. All these are the non-communicable disease. Clear? नोट कर लो इसको. देखो टाइप्स क्या क्या है. टाइप्स ऑफ non-communicable डिजीज. तो टाइप्स क्या है? फास्ट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब जो खाना खाते हैं, जो फूड हैबिट के हिसाब से होता है, जो तुम्हारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से होगा. तो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ऐसा डिजीज क्या है? फास्ट, डायबिटीज, किडनी स्टोन, ऑल दीज आर द डिजीजेस रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट टाइप इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होगा? डिजीज का नेम क्या है? डायबिटीज होगा. देखो नंबर 2 में क्या है? मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज है डायबिटीज. एक एग्जांपल याद रखो, इसको छोड़ दो. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक डिजीज. ठीक है, जेनेटिक डिजीज ऐसा क्या क्या है? थैलासेमिया, हीमोफीलिया, थैलासेमिया, हीमोफीलिया, ऑल दीज आर द genetic disease transferred by the genes. Okay? तो थैलासेमिया, थैलासेमिया. ओके, नेक्स्ट एलर्जिक डिजीज है. कुछ एलर्जी के हिसाब से होता है. एलर्जिक डिजीज, एलर्जी क्या होगा? एक्जिमा, एक्जिमा, अस्थमा, एस्मा जिसको बोलते हैं, एस्मा. ओके. फोर्थ कैंसर. एक्चुअली कैंसर इज इटसेल्फ अ डिजीज. कैंसर ही एक डिजीज है. और इस कैंसर डिजीज का देयर आर सो मेनी वेरिएशंस. बहुत सारा वेरिएशंस है, बहुत सारा कैटेगरीज है, बहुत सारा टाइप्स है. खुद का ही बहुत सारा मतलब कैटेगरीज हो जाते हैं. तो कैंसर मतलब लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, देयर आर सो मेनी टाइप्स. ओके. कैंसर, चलो कोई एक लिख लो. लंग कैंसर, कोलोन कैंसर. ओके. नेक्स्ट डायटरी डेफिशिएंसी डिजीज. मतलब डायटरी डेफिशिएंसी मतलब जो तुम्हारे मील में, जो तुम्हारे बैलेंस्ड डाइट में होना चाहिए, और वो जब नहीं होगा, उसका डेफिशिएंसी जब मिलेगा, तो ऐसा कौन सा डिजीज है जो हो सकता है? डायटरी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कार्वी, ऑल दिस आर द डायटरी डेफिशिएंसी डिजीज. क्लियर? कोई एक लिख लो. डायटरी डेफिशिएंसी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट डायटरी डेफिशिएंसी तो समझ लिए. अब आएगा एजिंग के हिसाब से कुछ डिजीज होता है. जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे ही कुछ डिजीजेस होने का चांसेस भी बढ़ता है. ठीक है, तो एजिंग के ओर पर जब जाएंगे तो ऐसा क्या डिजीज है जो डिजेनरेटिव डिजीज उसको बोलते हैं. ठीक है, एजिंग के हिसाब से जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड डिजेनरेटिव डिजीज. डिजेनरेटिव मतलब जो, जेनरेटिव मतलब कुछ फॉर्मेशन, तो डिजेनरेटिव बोन्स, मसल्स वीक होते जाएगा. आर्थराइटिस.
arthritis. Clear? Last but not the least, mental disease. मतलब कुछ ऐसा disease है which is related to your mental illness, mental health, and that is of course I don't think ये मुझे समझाना पड़ेगा आज की generations के बच्चों के लिए. Mental disease मतलब mental disorder मतलब the first which comes in the mind, that is depression, anxiety, all these are the disease, mental disorders actually. ठीक है? तो depression, डिप्रेशन. क्लियर? बस आज के लिए इतना ही काफी है. क्या? देखो एक बार समरी कर लो इसका. समरी क्या है ना, हेल्थ क्या है ना, हेल्थ देख लिया हम कि एक कंफर्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी. ठीक है? जो कि एक पर्सन, वेन एवर द पर्सन he or she is not suffering from any diseases, then it is called, or he or she, the person is actually healthy person. तो हेल्थ क्या है? दैट कंफर्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी इज हेल्थ. क्लियर? तो हेल्थ का ऐसा फीचर्स भी है, क्या होना चाहिए हेल्दी इंसान के लाइफस्टाइल में, लाइफ में क्या होना चाहिए, तब जाके उसको हेल्दी बोला जाएगा. कि क्लियर स्किन होना चाहिए, क्लियर आईज होना चाहिए, एक फ्रेश ब्रीदिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए, गुड एपिटाइट होना चाहिए, अच्छे से भूख लगना भी चाहिए. ठीक है? तो ऑल दिस आर द फीचर्स ऑफ द हेल्थ. ओके. नेक्स्ट डिजीज. तो डिजीज क्या है? डिजीज इज द अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी. क्लियर? डिजीज का कैटेगरीज क्या है ना, डिजीज का कैटेगरीज है कि कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है ना, द डिजीज विच कैन एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू a healthy person, and of course by the germs, by the microbes. एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल कॉलेरा है, मलेरिया है, एस्करियासिस है, टेनियासिस है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. एंड नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. क्लियर है इतना तक? That is non-communicable disease. Example क्या है? Diabetes, cancer, mental illness, anxiety, depressions, any kinds of aging disease. Okay? जैसे कि arthritis. All these are the examples of non-communicable disease. अब आएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ऐसा टाइप्स क्या है. देयर आर सो मेनी टाइप्स. मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ऐसा कुछ डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, जो शुगर बोलते हैं ना, शुगर, ब्लड शुगर लेवल फॉल होता है या तो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल, तो डायबिटीज. नेक्स्ट जेनेटिक डिजीज कुछ है, दैट इज थैलेसेमिया, हीमोफीलिया. ऑल दीज आर द जेनेटिक डिजीज. जीन के हिसाब से होता है, ट्रांसफर होता है जीन से. सेकेंड जेनेटिक डिजीज हो गया. थर्ड इज एलर्जी. एलर्जी क्या है? मतलब देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस एक पर्सन में, एक इंसान में एलर्जी कॉज करता है. एक्जिमा, अस्थमा. ओके. फोर्थ वन इज कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर. डाइटरी डिफिशियंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, ढेर सारा है. डिजेनरेटिव डिजीज, एजिंग के हिसाब से जो डिजीज होता है, डिजेनरेटिव डिजीज, जैसे कि आर्थराइटिस. ओके. एंड सेवेंथ पॉइंट इज मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन. क्लियर है इतना तक? एक बार देख लो. चलो टाटा.